वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। आज से 50 साल पहले बांग्लादेश का गठन हुआ था। बांग्लादेश वाज बॉर्न इन 1971। तब से लेके आज तक बांग्लादेश हैज बीन द पोस्टर चाइल्ड फॉर द वर्ल्ड कि जब क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स आने स्टार्ट होंगे, इट वुड बी द कंट्री जिस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं। द मैप विच वी आर लुकिंग एट एक एस्टीमेट है कि क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो जो चेंजेस होंगे किस किस कंट्री को कैसे कैसे इफेक्ट करेंगे। तो अगर आप देखें, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये उन कंट्रीज में इंक्लूडेड है जो लीस्ट एट द रिस्क है व्हेन क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो भी चेंजेस होंगे, एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट चेंजेस होंगे, सी लेवल का जो राइज होगा। ऑस्ट्रेलिया, दे आर सेफ, दे आर डेवलप्ड कंट्रीज और इनके पास स्पेस भी बहुत ज़्यादा है अपने सिटीजन्स को इधर उधर मूव करने का। जो वर्स्ट अफेक्टेड कॉन्टिनेंट्स हैं दैट विल बी अफ्रीका एंड दैट विल बी द साउथ एशिया। अगर हम देखें और उसी में अगर हम बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश इज कंसीडर्ड अ कंट्री विच इज मोस्ट एट रिस्क। इंडिया का भी अप्रोक्सीमेटली 121 से 150 का स्कोर है। इंडिया भी कोई बहुत अच्छी तरह से बचा नहीं पाएगा, बट बांग्लादेश इज अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। कम से कम 50 साल पहले जब बांग्लादेश बना था, पाकिस्तान से बेसिकली अपनी इंडिपेंडेंस लेके एग्जैक्ट 1 साल पहले, वो उसमें एक मेजर क्लाइमेट डिजास्टर भी आया था। आपने वो कोई बहुत पुरानी मूवीज जब इमेजिन की थी, तो जो पुरानी मूवीज जो स्टार्ट होती थी तो जो फर्स्ट एंड हाफ एन आवर होता था वो बड़ा ही ड्रास्टिक होता था, राइट। उसमें कभी छोटा भाई कुंभ मेले में खो जाता है, पिताजी के साथ करप्शन हो जाती है, कोई विलेन धोखा कर देता है, माँ गुम हो जाती है, माँ की आंखों की रोशनी चली जाती है। द फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ द ओल्डर मूवीज ऑफ द 1970s मूवीज वॉज केओस, टोटली केओटिक। और फिर उसके बाद मूवी स्टार्ट करते हैं, हीरो जब यंग एज हो जाता है, अडल्ट एज में हो जाता है। ऑलमोस्ट सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में बांग्लादेश का जन्म हुआ था इन 1970। उस समय, क्योंकि इसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, यहां पर एक भोला साइक्लोन आया था। दैट भोला साइक्लोन किल्ड मोर देन 5 lakh पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। द ह्यूमन टॉल ऑफ डिजास्टर वॉज सो मच दैट इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द डेडलीस्ट साइक्लोन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी उनका रिस्पांस भी काफी इनसफिशिएंट था। ऐसा लगता है कि जब भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो गवर्नमेंट रिस्पांस करती नहीं है। 1943 में जब बंगाल फैमिन आया था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। 1970 में भोला साइक्लोन आता है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करती है। इंडिया में जब कोरोना क्राइसिस आता है, सेकंड वेव आती है, तो इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करती है। इट हैज बीन द टेंडेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू नेवर रिस्पॉन्ड टू द नेचुरल डिजास्टर्स। नेवरदलेस विल टुडे कीप इट ऑन द बांग्लादेश। बिगनिंग में ही बांग्लादेश की जो ऐसी बिगनिंग्स हुई थी डिजास्टर से एसोसिएटेड, बांग्लादेश हमेशा से पोस्टर चाइल्ड था वर्ल्ड का कि यहां पर अथाह गरीबी थी। 16 के 16 करोड़ 15 करोड़ जितने भी लोग यहां पर रहते थे वो गरीबी के अंदर रहते थे। और उसके बाद जो आने वाला क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी है उसका एग्जाम्पल बनेगा बांग्लादेश। एक तो लो लेइंग एरिया में है और ऊपर से डेंसली पॉपुलेटेड है एंड ऑल द पीपल आर पुअर ओवर देयर। इसका मतलब यह था कि बेसिकली दे विल नॉट बी एबल टू अडेप्ट टू द कमिंग क्लाइमेट चेंज अगर एड्रेस नहीं हो पाया तो क्लाइमेट चेंज। हावेवर, कंट्री की जो लो एलिवेशन है, अगर हम एलिवेशन मैप देखेंगे तो कंट्री ऑलमोस्ट समुद्र के अंदर है। 0 to 3 मीटर, ऑलमोस्ट 25% ऑफ बांग्लादेश की जो एलिवेशन है वो 0 to 3 मीटर है। यानी अगर 2 सेंटीमीटर भी ओशियन का जो एलिवेशन बढ़ गया तो बेसिकली आधा बांग्लादेश, पूरा का पूरा डेल्टा एरिया पानी में समा जाएगा। द रेस्ट इज ऑल्सो नॉट वेरी हाई। बाकी 7 से 6, 7 to 9, अगर हम पूरे के पूरे ऑलमोस्ट 80% बांग्लादेश को देखें तो उसकी मैक्सिमम एलिवेशन है 8 मीटर, 10 to 15, 15 मीटर से ज़्यादा नहीं है। मतलब कि जब क्लाइमेट चेंज से जो भी ओशियन सी लेवल राइजेस होंगे उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट बांग्लादेश के ऊपर आएगा। इट इज एक्चुअली सिचुएटेड इन अ डेल्टा। द होल बांग्लादेश इज सिचुएटेड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। सो इट इज डिस्टिंक्टली वल्नरेबल टू दी सी लेवल राइज। और जो दूसरे नेचुरल हैजर्ड्स हैं साइक्लोन से, वो स्पेसिफिकली जितने भी बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स आते हैं वो बांग्लादेश को हिट करते ही करते हैं। इट इज बेसिकली ए क्लाइमेट विक्टिम इन मेकिंग। हाउएवर, द की इज दैट इन लास्ट 50 years बांग्लादेश हैव एक्चुअली सरप्राइज्ड। और जो ये प्रोफेसी है ये बेसिकली सच नहीं है। इंडीड एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इट इज अ सक्सेसफुल मॉडल, क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल। अगर हम 3 भाइयों की बात करें, जो भारत जो सबसे बड़ा भाई है, जिसकी पोटेंशियल पर हमेशा सबको यकीन था कि ये तो सक्सेसफुल होगा ही होगा। उसके बाद पाकिस्तान जो कि मंझला भाई है, जिसका पता था कि ये शुरू से लक्षण सही नहीं है, ये तो फेल्ड स्टेट ही बनेगा। एंड द यंगर वन
बांग्लादेश जो सबसे छोटा है, जिस पर डाउट था, बट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इन 2021 इट इज द बांग्लादेश ओनली जो कि इस समय सबसे सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है। जैसे 1974 में बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एनर्जी रिसोर्सेज जितने भी थे उनको नेशनलाइज कर दिया, नेचुरल गैस के जितने भी रिसोर्सेज थे, परंतु उन्होंने उसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट नहीं किया, जो कि यूजुअली अफ्रीकन कंट्रीज में जो डिक्टेटरशिप होती है वो करने लग जाती है कि दे स्टार्ट सेलिंग द रिसोर्सेज टू द आउटसाइड ताकि दे कैन गेट द मनी। हाउएवर दे स्टार्टेड एक्चुअली यूजिंग द गैस फॉर द कंजम्पशन, नॉट इन द पीपल्स होम, लोगों के लिए रेजिडेंशियल इलाके से ज्यादा वो बेसिकली इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फर्टिलाइजर सेक्टर, इरिगेशन और सीमेंट प्रोडक्शन, इन स्पेसिफिक सेक्टर्स के ऊपर उन्होंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया। वी आर डिस्कसिंग द resilience of Bangladesh in the face of climate change and how in last 40 to 50 years Bangladesh have become a success story. They have been able to raise several people out of poverty और उसके बाद इस समय वो साउथ एशिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है डिस्पाइट हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 20 करोड़। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? सबसे पहले पॉसिबिलिटी में ये हुआ कि बांग्लादेश ने जब अपने नेचुरल गैसेस के, एनर्जी के रिसोर्सेज को नेशनलाइज किया तो उसका यूज सही तरह किया था, उसको एक्सपोर्ट करने की बजाय दे एक्चुअली डायरेक्टेड इनटू द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। इसके साथ साथ ये रिजल्ट जो फाइनली इस डिसीजन के रिजल्ट थे, they were shown in the agricultural production. Agriculture production में रिसर्च हुए कि बांग्लादेश was self sufficient in food. Remember, the size of Bangladesh is basically not bigger than some single state of Haryana, single state of India. महाराष्ट्र से भी छोटा सा साइड है, वेस्ट बंगाल बिहार जितना पूरा का पूरा बांग्लादेश है, और वहां पर लोग हैं 18 करोड़ पॉपुलेशन। इट इज वन ऑफ द डेंसेस्ट पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। 18 करोड़ लोगों को वो सेल्फ सफिशिएंटली एक इंडियन स्टेट के एरिया से फूड फीड करते हैं। Indeed, it has become a significant exporter of textiles, apparel and leather products. There is a strong possibility कि इस समय आप कोई टी शर्ट पहने हैं, अगर आपके पास कोई महंगी ब्रांडेड टी शर्ट है, so very strong possibility कि अगर वो चाइना से नहीं बन के आई है तो वो बांग्लादेश या थाईलैंड से बन के आई होगी। तो अपैरल में टॉमी हिलफिगर के, कैल्विन क्लाइन के, ये जो सारे के सारे कपड़े हैं बांग्लादेश में बनते हैं, टेक्सटाइल में। इट्स इकोनॉमी इज नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन साउथ एशिया। और क्योंकि नेचुरल गैस जो है, जिसको इन्होंने नेशनलाइज किया था 1974 में, कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 60% ऑफ इट्स प्राइमरी एनर्जी यूज, क्लाइमेट चेंज पर भी इसका असर नहीं होता है। सी, नेचुरल गैस इज मच मोर क्लीनर फ्यूल when it used for the generation of the energy, और बांग्लादेश का 60% से भी ज्यादा जो डिपेंडेंस ऑफ द एनर्जी है वो नेचुरल गैस पे है, इन कंपैरिजन टू द एल्डर ब्रदर नेबर इंडिया, जहां पे हम मेजरली डिपेंड करते हैं कोल के ऊपर, and which actually affects the climate also. Successful. Alongside ये जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ है, बांग्लादेश has been able to cut extreme poverty and infant mortality by 70%. That is amazing. 70% मतलब कि कम से कम 10 से 12 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से उठा देना विद इन वन जनरेशन, 1990 से 2000 साल। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू लुक इन द फ्यूचर इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द बैक। पास्ट की जो ग्लोरी है वो कभी भी फ्यूचर में काम नहीं आती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ओनली 7 years शाय ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम बात करें, बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 years है, इंडिया की 69 है, पाकिस्तान की 67 है। मीन्स यू हैव अ बेटर एंड अ लॉन्गर चांस ऑफ लिविंग इन बांग्लादेश देन इन इंडिया स्पेसिफिकली। और 2015 में बांग्लादेश की जो प्रोग्रेस थी वो वर्ल्ड बैंक ने रियलाइज भी की और इसका जो रैंकिंग होती है उसको लोअर मिडिल इनकम कंट्री के अंदर अपग्रेड कर दिया। बांग्लादेश इंटरेस्टिंगली इनफ क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट भी हो पाया। स्पेसिफिकली क्यों? इंप्रूव फॉरकास्टिंग, पब्लिक कम्युनिटी वाइड ट्रेनिंग, एजुकेशन कैंपेन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स। 1970 में जब इस एरिया में भोला साइक्लोन हिट किया था तो 5 लाख से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। पिछले अगर आप 10 साल का बांग्लादेश का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कभी भी जो वो टॉल है, मोर्टेलिटी टॉल है, डबल डिजिट से ऊपर नहीं जाता है, या मैक्स टू मैक्स ट्रिपल डिजिट में, मतलब कि यानी कि कुछ 100। नाउ दैट इज ऑल्सो अ लॉट, बट व्हेन इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद लाइक लास्ट फ्यू डेकेड्स अगो, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिटी वाइड ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड फॉर creating a climate resilient सिचुएशन। ये एडेप्टिव एफर्ट्स इनकी खुद की लिमिट है। ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज होगा तो मतलब बांग्लादेश बिल्कुल बच ही जाएगा, नो डाउट्स अबाउट, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज वर्सन होगा बांग्लादेश को और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बट यस, फॉर श्योर वी कैन से कि
Bangladesh have bought time to make an energy transition while not compromising on the needs of the people. जो ग्लोबल वर्ल्ड है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, दे वांट द डेवलपिंग वर्ल्ड टू लीव द फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. दे ऑल्सो वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन डेवलपमेंटल गोल्स. डेवलपमेंटल गोल्स पे क्वांटिफाई करेंगे तो एनवायरनमेंट तो बच जाएगा, बट जो लोगों की लाइफ है उसको आगे इंप्रूव नहीं कर पाएंगे. बांग्लादेश हैज इन सेवरल टर्म्स बीन सक्सेसफुल इन मैनेजिंग बोथ ऑफ दीज गोल्स, क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड भी. बांग्लादेश इज गोइंग टू फेस सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो. नेशन के पास बहुत सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की अपॉर्चुनिटीज हैं, बट विदाउट द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ देयर पॉपुलेशन उसको हार्नेस करना बहुत ही मुश्किल है. विंड, सोलर एनर्जी, ये दोनों की दोनों भी चीज़ें लिमिटेड हैं. उसके बाद ऊपर से जो बांग्लादेश की मोस्ट ऑफ द लैंड है वो सारी की सारी फर्टाइल लैंड है और उनको डेफिनेटली फूड प्रोडक्शन के लिए चाहिए. अनयूज्ड नॉन एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ही कम है. अगर हम उसका साइज देखेंगे बांग्लादेश का तो एक इंडियन स्टेट के बराबर है, तो उनके पास कोई एक्स्ट्रा लैंड नहीं है जिसका भी यूज किया जा सकता है. उसके साथ साथ अगर उनको और बाकी हुई बचे लाखों करोड़ों लोगों को पॉवर्टी से रेज करना है, और जिनको पॉवर्टी से रेज किया जा चुका है उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को रेज करना है, बांग्लादेश विल नीड टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम मोर एनर्जी. इसका मतलब यह है कि जो फ्यूचर में एटलीस्ट द वर्ल्ड प्लान कर रही है कि अपने सारे के सारे एनर्जी कंजम्पशन नीड्स को कम कर दिया जाए, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. दैट इज नॉट एग्जैक्टली गोइंग टू बी पॉसिबल. हावेवर जितने भी कंट्रीज हैं, जैसे कि हम बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो फॉसिल फ्यूल से कैन नॉट बी अबेंडेंड ओवरनाइट, नीदर बाय इंडिया, नीदर बाय चाइना, नीदर बाय बांग्लादेश, किसी से भी नहीं हो सकता. एटलीस्ट जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने का, जिसको सस्टेनेबिलिटी कहा तो जाता है, परंतु उसमें किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं है कि फॉसिल फ्यूल्स अगर हम अबैंडन कर देते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली करना चाहिए. जो ये लो कार्बन इकोनॉमी, द ट्रांजिशन टू लो कार्बन इकोनॉमी इन लेस डेवलप्ड नेशन, बांग्लादेश हो गया या फिर अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, इट शुड गो एज फास्ट एज पॉसिबल. परंतु जो नई अफोर्डेबल अबंडेंट एनर्जी सर्विसेज हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक बेनिफिट से एसोसिएटेड हैं, उनको डेवलप्ड कंट्रीज को, ऐसे कंट्रीज को देना भी पड़ेगा. टिल देन बांग्लादेश इज एक्चुअली शोइंग अस अ मॉडल which has quite been successful in raising the people out of the poverty, in developing a climate resilient economy, and more importantly, right now, Bangladesh is basically the fastest growing economy in South Asia. Do India need to learn something from it? Have a nice day.